नमस्कार दोस्तों। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां या तो डर हमें रोकता है या आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ाता है। यह कहानी है नंदिनी की, एक होशियार स्टूडेंट जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी बोलने का डर, और कैसे एक शिक्षक की एक बात उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। यह एक छोटे से शहर का सरकारी स्कूल है। कक्षा 10वीं भी, और उसमें बैठी है नंदिनी, चुपचाप, शांत, किताबों में खोई हुई, पढ़ाई में अव्वल, हर परीक्षा में टॉप। लेकिन जब मंच पर बोलने की बात आती तो उसके होंठ सिल जाते थे। एक दिन क्लास में टीचर आए। टीचर बोले, बच्चों, अगले हफ्ते वार्षिक भाषण प्रतियोगिता है। विषय है हमारा भारत हमारा गौरव। जो भाग लेना चाहता है वो नाम दर्ज करवा दे। कई बच्चों ने हाथ खड़े किए, पर नंदिनी चुप रही। टीचर ने पूछा, और नंदिनी, तुम तो हमेशा अच्छे निबंध लिखती हो, भाषण में क्यों नहीं? नंदिनी बोली, सर, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्लास में हल्की हंसी गूंज उठी। नंदिनी झेप गई और सिर झुका लिया। घर लौटकर वो उदास खिड़की के पास बैठी थी। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटिया, आज चुप क्यों है? नंदिनी बोली, मां, आप कभी सबके सामने बोली है? मां मुस्कुराई, नहीं तो, पर हर सुबह तुम्हें स्कूल भेजते वक्त भगवान से जरूर कहती हूं, मेरी बेटिया सबसे अलग करे कुछ। नंदिनी कुछ नहीं बोली, पर अंदर कुछ चल रहा था। रात को बिस्तर पर लेटी वो सोचती रही, अगर सब हंस दिए तो, अगर मैं भूल गई तो, अगर सबके सामने बोल ही नहीं पाई तो। लेकिन एक कोना मन का कहता था, और अगर कर गई तो, अगर तारीफ मिली तो, अगर मैं डर को हरा पाई तो। अगले दिन नंदिनी टीचर के पास गई। धीरे से बोली, सर, मेरा नाम लिस्ट से हटा दीजिए। टीचर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, डर लग रहा है? नंदिनी बोली, हां सर, बहुत। टीचर गंभीर हो गए, बोले, नंदिनी, यह डर एक आदत बन जाएगा। अगर तुम आज डर के कारण पीछे हट गई तो यह डर तुम्हें जिंदगी भर रोकता रहेगा। नंदिनी चुप रही, बस सुनती रही। उसी शाम टीचर ने उसे स्कूल के मैदान में बुलाया। टीचर बोले, नंदिनी, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यह मोह किस कारण तुम पर छाया है, जो न तो आर्य जनों के योग्य है, न स्वर्ग दिलाने वाला है, और न कीर्ति देने वाला है। तुम्हारा डर तुम्हें कीर्ति दिलाएगा क्या? नंदिनी कुछ नहीं कह पाई। टीचर बोले, डर तुम्हारी शक्ति को खा जाएगा। तुम मन से नहीं डरती, तुम खुद की आवाज से डरती हो। उस दिन के बाद नंदिनी बदल गई। अब वो हर दिन आईने के सामने खड़ी होती, भाषण पढ़ती, आवाज उठाती, एक एक शब्द को महसूस करती। मां उसे हौसला देती, दोस्त नोट्स देते, और टीचर मुस्कुराते। फिर आया प्रतियोगिता का दिन। स्कूल का ऑडिटोरियम, मन सजा हुआ, बच्चों की आवाजें, तालियों की गूंज। घोषक बोले, अब हम आमंत्रित करते हैं कक्षा 10वीं बी की छात्रा नंदिनी शर्मा को। तालियां बजी और नंदिनी मंच पर पहुंची। दिल जोर से धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे, पर आंखों में चमक थी। उसने माइक पकड़ा और बोली, नमस्कार, मेरा विषय है हमारा भारत हमारा गौरव। शब्द धीमे थे, पर आत्मा में ताकत थी। भारत वो देश है जहां बुद्ध ने ज्ञान दिया, गांधी ने अहिंसा दिखाई, और कल्पना चावला ने आकाश छुआ। मैं भी चाहती हूं कि मेरे शब्द, मेरे विचार इस भारत को और सुंदर बनाएं। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। नंदिनी का भाषण पूरा हुआ। वो मंच से उतरी, लेकिन अब वो वही नंदिनी नहीं थी। अब वो डर को हराकर लौटी थी। पुरस्कार वितरण में उसे पहली ट्रॉफी मिली। मुख्य अतिथि बोले, नंदिनी ने सिर्फ अच्छा भाषण नहीं दिया, उसने अपने डर को हराया है। वो असली विजेता है। टीचर मुस्कुरा उठे। मां की आंखों में आंसू थे। और इस तरह नंदिनी ने न सिर्फ भाषण दिया, बल्कि खुद को भी पाया। तो दोस्तों, क्या कभी आपने भी डर के कारण कोई मौका खो दिया है? अगर आज की कहानी ने आपको छू लिया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अब अपने डर से नहीं डरूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए, डर को हराना है तो बोलना पड़ेगा।